ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण की ओर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो हम इस श्लोक में जो भक्त पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आज हम 15 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। हम प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय पे पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। अनीता गावनेकर माता जी आप पढ़ेंगे। माता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा माता जी। यस माता जी। स्वत्या उपस्रुषम शलम शुचि विविधम एक आसीन उदिते रवि मंडले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्रील वासुदेव ने सरस्वती के जल से प्राप्त कालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट विद्या माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत तात्पर्य सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिका आश्रम बद्रिका आश्रम क्षेत्र में बहती है। ऐत्य वहां पर प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ, जिस स्थान को इंगित किया गया है वह बद्रिका आश्रम में साम्य प्रास है, जहाँ श्री व्यास देव रह रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता। तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की एक बार, जब हम ये स्थान एक्चुअल में आज भी उपलब्ध है, आज भी हम देख सकते हैं स्थान को। अगर आप लोग, जैसे मैंने बताया भी, माता जी गए हुए हैं चार धाम यात्रा में, अगर आप में से कोई चार धाम कभी जाता है या इवन बद्रिका आश्रम भी जाता है, तो वहां पर ये व्यासदेव की जो स्थान है जहाँ पे व्यासदेव रहते थे और जिस स्थान की यहाँ व्यास इस भागवत के अंदर चर्चा आई है, ये स्थान आज भी है, उसको व्यास गुफा के नाम से बोला जाता है। और उसके साथ में ही नजदीक में ही गणेश गुफा भी है, जहाँ पर गणेश जी ने बैठ करके ये लिखी थी, सारे शास्त्र लिखे थे, इवन भागवतम भी लिखे थे। तो ये बताता है कि ये सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है हमारा। इस श्लोक में ये बता रहा है। नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए ज्ञानेंद्र माता जी आप पढ़िएगा। माता जी म्यूट है। हाँ आप पढ़िए। आवाज नहीं आ रही माता जी अगर आप पढ़ रहे हैं तो। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज प्रभु जी? बहुत धीरे है माता जी। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है प्रभु जी? हाँ थोड़ा ठीक है, पढ़िए माता जी। कदाचित सरस्वत्या उपसृष्य जलम शुचि विवेके विभक्ते एका आसीनः। माता जी आप गलत श्लोक पढ़ रहे हैं, हमें 16 श्लोक पढ़ना है। अच्छा अच्छा।
अच्छा अच्छा, सॉरी। परावरज्ञ ऋषि काल में व्यक्त हंसा हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि वेदव्यास ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अच्छा, नेक्स्ट कुसुमलता माता जी, आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। तात्पर्य, व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं पाए और ज्ञान से आलोकित नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैं मंजू बोल रही हूँ, गुप्ता, मंजू गुप्ता। प्रभु जी मेरे घर भागवतम आई है, हरि आज बोल। अभी पहुंची है। और कालीचरण प्रभु जी और पुष्कर प्रभु जी ने बहुत कोशिश के बाद मेरे लिए ये भागवतम मंगवाई है। कालीचरण प्रभु जी का और पुष्कर प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरे पास भी आ गई है। कहाँ से हरि पेज बोल। हरि बोल। मुझे नहीं पता, बुक खोल के अभी बैठी हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से शुरू होगी, अब ये कैसे होगी। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत बहुत खुशी सुंदर, हो रही बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी लोग भक्तों से ऐसा अनुरोध है कि जब भी आपके घर भागवत आपके घर पधारे और उसकी शरण ग्रहण करें, तो ऐसे ये बहुत ही एक सबसे बड़ी खुशखबरी है कि भगवान आपके घर में पधार रहे हैं। तो इसके लिए आपको उत्साहित पधार चुके हैं प्रभु जी, पधार चुके हैं, पधार चुके हैं, राइट। तो पधारने के बाद आप इस ग्रुप में शेयर कीजिए, बाकी सबको भी उससे उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। डिस्कशन वाले ग्रुप में शेयर कर दिया प्रभु जी, इस वाले में तो होते नहीं ना आप ही एडमिन इसके। तो हाँ हाँ, किस में वो डिस्कशन वाले जो दूसरा ग्रुप है ना अपना, हाँ, डिस्कशन वाले ग्रुप में ही है माता जी। दूसरे वाले ग्रुप में तो जो मतलब आप पर्सनल डालते हैं, जिसके अंदर लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, वो है वो उस ग्रुप के अंदर लोग। तो इसलिए उनको ऐसा लाभ नहीं मिलता कि कुछ लिख सके उसके अंदर। अच्छा। और पेज नंबर बताइए मुझे, पेज नंबर और श्लोक नंबर, जो लोग भागवत कौन से सा पढ़ चल रहे रहा हैं, है, मैं स्क्रीन शेयर करके उसके साथ साथ फॉलो करता हूँ। बट अभी किसी के पास भागवतम है तो माता जी को पेज नंबर प्रभु जी पेज नंबर 207 है। 207 पेज नंबर वैसे चौथा अध्याय है नारद का प्राकट्य, उसमें 16वां श्लोक है। अभी हमने 16वां पढ़ा है, राइट जी। और 207 नंबर पे है। एक 416 भी क्या बताया प्रभु जी? 207 पर है प्रभु जी। मेरे में भी 215 है। माता जी आप 215-16 में देखिए, फॉलो कीजिए। प्रथम स्कंद को उठाई लीजिएगा, प्रथम स्कंद के प्रथम स्कंद ही उठाया प्रभु जी, प्रथम चौथा अध्याय का 16वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं अभी जो भी पढ़ा है रीडिंग में है तो 16वां है, ठीक है। चौथे अध्याय का 16वां। और जैसे भी यहाँ शिवा माता जी ने लिखा, जब हम भागवत की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें अगर हो सके तो भागवत की स्थापना भी करानी। जैसे भगवान घर में अगर हम छोटे विग्रह आते हैं तो कई बार हम चाहते हैं कोई आकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट स्थापना करे ताकि और भाव बढ़े उसको लेकर के। तो आप अपने नजदीकी मंदिर से, माता जी आप म्यूट हैं अगर आप बोल रही हैं तो, म्यूट है माता जी, म्यूट है आप। हाँ बोलिए, अब क्या कह रहे थे माता जी आप? मंदिर दिखाती हूँ मैं आपको। दिखाइए, मैं आपको वहाँ पे स्पॉटलाइट पे कर देता हूँ सबके लिए। 1 मिनट, मैं कैसे दिखाऊंगी आपको? कैमरा टर्न करना पड़ेगा। किताब उठा के सामने कर दीजिए। नहीं मंदिर दिखा रही हूँ प्रभु जी मैं आपको अभी।
कैमरा रिवर्स करो, कैमरा रिवर्स, आपसे रिवर्स करो उसे। अभी ठीक है, अभी ठीक है। दिख रहा है प्रभु जी? हाँ यस माता जी, उल्टा दिख रहा है अभी। हाँ अभी दिख रहे हैं, ठाकुर जी दिख रहे हैं बिल्कुल। हरी 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 बोल। श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ये मैंने राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापना कर रखी है हाँ प्रभु जी। तो मैं ये कह रहा था कि इसी तरह से हम चाहें तो भागवतम की भी स्थापना कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी इस्कॉन मंदिर, या अधिकतर हम इस्कॉन जानते हैं इसलिए बार बार इस्कॉन नहीं बोलते हैं, या इस्कॉन मंदिर में जो वहां पर भी भक्त होंगे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो इवन गृहस्थ भी, तो वो आपके घर में आकर के पधार करके भागवतम की स्थापना करेंगे, इसकी पूजा अर्चना करेंगे, छोटा सा कीर्तन करेंगे और छोटा सा भागवतम के महात्म्य के ऊपर बोलते हैं। तो आप अपने आस पड़ोस के और लोगों को भी एकत्रित कर सकते हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है घर के अंदर। लास्ट ईयर काफी भक्तों के घर पे ऐसे भागवतम पधारे थे जब, तो उनके घर पे प्रोग्राम्स हुए थे। और यही कारण है कि अगर आप अपने नजदीकी मंदिर से या सेंटर से लेते हैं तो वो ऑलरेडी इस चीज को करते हैं, अरेंज आपके लिए करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। वर्सेस अगर हम सिर्फ कुरियर से मंगा रहे हैं तो वो चीज थोड़ी सी लुप्त हो जाती है। बट स्टिल आपके आसपास अगर कहीं मंदिर या सेंटर है तो आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी श्योरली स्थापना करने में मदद करेंगे। बाकी इसकी सबसे ज्यादा सबसे बढ़िया पूजा तो होती है, जैसे आपने इसको आते ही इसको प्रणाम करके खोला है और अब पढ़ना चाह रहे हैं हमारे साथ में, तो ये सबसे बेस्ट इसकी पूजा है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो हम अभी श्लोक जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यास देव जी का ये आया कि क्योंकि उन्होंने देख लिया था, भविष्य देख सकते थे वो, तो उन्होंने देखा कि आगने वाले कलयुग के अंदर कैसा विसंगतियां पैदा होने वाली हैं, कैसे जो मनुष्य हैं वो अंधकारमय युग में प्रवेश करने वाला है, और वो ऐसी सारी चीजें जो कि जिसको भगवत गीता में बोला जाता है अशाश्वतम, जो कि परमानेंट नहीं है, उनके प्रति ज्यादा अटैच होता जाएगा। जो कि दुखालय के अंदर सारी चीजें वही हैं तो उनके प्रति अटैच होगा, और वो अपने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान, उसके प्रति अरुचि प्रकट करेगा। तो ऐसा होने वाला है भविष्य में। तो उसी को देख करके यहाँ पे व्यास देव जी के अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। नेक्स्ट फतेह प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भौतिकानां च भावनां शक्तिहासं च तत्कृतम् अश्रद्धानानि सत्वान् दुर्मेधान् हर्षितायुष दुर्भंगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वर्णाश्रमणां यद्यतो हितं मोध्य दृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के कल्याण पर विचार किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। नेक्स्ट बिमला माता जी आप पढ़िए नेक्स्ट। म्यूट है माता जी आप। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य काल की प्रकट शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विषमृति के गर्भ से डाल देती है। एक मिनट प्रभु जी। गर्भ को डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिकता वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है। उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी पदार्थ की क्रिया जो भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्ण युगों की भांति दूध नहीं देती।
शासकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते हैं। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि हरे नेक्स्ट पुष्कर प्रभु जी आप पढ़िएगा। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके, जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार हरे कृष्णा। नेक्स्ट निधि माथुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार से ऐसे सारे आध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनकी तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी आध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय के रोग अस्पताल भी अनेक हैं। लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं, जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापिस भेज कर उनका उद्धार करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कोई लंबा तात्पर्य था, सभी के हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। एंड जैसा हमेशा हम करते हैं, जो भक्त आप लोगों ने कुछ नोट्स किए होंगे लाइनें इसमें से जो हमने पढ़ा, तो अपने हैंड रेज करके एक एक करके आप बताइए। सबसे पहले जयप्रकाश प्रभु जी आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। पहले ही इसके अर्थ में ही आया, वे सत्व गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। तथा तात्पर्य में आया, काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समयानुसार विस्मृत के गर्भ में डालकर छीण कर देती। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट। कैसे हम हमारी स्मरण शक्ति है वो बहुत कम हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में वही दिया है उसके बारे में। हमारी स्मरण शक्ति, आयु, ये दोनों जैसे जैसे कालक्रम बढ़ता जाएगा, यानी कलयुग का पदार्पण होता जाएगा। ये अभी कब की बात है जब ये व्यासदेव जी ये नोट कर रहे हैं? व्यासदेव जी द्वापर में कर रहे हैं, द्वापर के अंदर कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो भविष्य के यानी कलयुग के बारे में देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, और उसी के बारे में यहाँ पर वो त्रिकालदर्शी है। हाँ, त्रिकालदर्शी है। जैसे ज्योतिषी क्या करता है, कुंडली में देख करके भविष्य देख सकता है, उसी तरह से वो शास्त्रों के माध्यम से भविष्य देख रहे हैं कि जन सामान्य के साथ क्या होने वाला भविष्य में, राइट। थैंक यू प्रभु जी। कालीचरण प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट है। व्यास जी के बाद दिव्य दृष्टि थी, जिससे पास्ट का और फ्यूचर दोनों का ही देख सकते थे। वर्तमान में तो वो जी रहे थे, तो आगे और पीछे का भी उन्हें दिव्य दृष्टि से ज्ञान हो जाता था। करेक्ट करेक्ट। व्यासदेव जी वही हैं जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, राइट। तो उनके पास इतनी शक्ति थी कि दूसरों को भी दे सकते थे ऐसी दिव्य दृष्टि, और वो स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, जैसा हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो इसलिए वो सब चीज देख सकते थे, राइट। नेक्स्ट फतेह प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उसमें व्यास जी ने कलयुग का जो प्रभाव है उसको पहले से उन्होंने आकलन कर लिया था। जैसे जनसामान्य की आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति भी घट जाती है, और जो पदार्थ है, जैसे धरती से जो पदार्थ, जैसे हम चंदन लेते हैं तो चंदन में आप पहले इतनी महक होती थी, अगर हम 30-35 साल पहले की बात करें, कि उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी। लेकिन अब चंदन की आप लकड़ी लेंगे तो उसमें उतना उतना फ्रेग्रेंस नहीं है, और ना उतना जो है उसमें सेंट जो सुगंध होती है वो भी नहीं है। ऐसे ही दूध में भी जो क्वालिटी है, अब केमिकल से अब वो कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पहले जैसे दूध को अमृत बोलते हैं वो वाली क्वालिटी अब नहीं है। और गाय जैसे पहले खूब दूध देती थी, द्वापर में तो बहुत ही कुछ बात ही नहीं कर सकते कि कितना दूध देती थी, लेकिन अब जो दूध दे रही है उसका क्वालिटेटिवली और क्वांटिटी दोनों से कम हो गया है, भले वो केमिकल वगैरह यूज कर रहे हैं। ऐसे ही जो शाक सब्जी है, फल है, उसमें भी हमें पौष्टिकता की जगह इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या वो सब चीजें जो हमें मिल रही है, हम उसको ग्रहण करते हैं कि उससे पौष्टिकता आएगी, लेकिन वो उल्टा हमें नुकसान करती है। इस तरह की सामग्री और भोजन, जो भी भोजन हम ले रहे हैं, चाहे अन्न ले रहे हैं, अन्न में भी उसी तरह की उसके जो पौष्टिकता है वो सब खत्म हो गई, बल्कि उल्टा वो हमें नुकसान करते हैं। जैसे आजकल आदि व्याधि जो कहते हैं, रोग बढ़ रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है। जो हमारा व्यवहार है वो भी सब बदल गया है, आयु घट गई है, स्मरण शक्ति भी क्षीण हो गई, और हमारी बुद्धि भी अल्प हो गई है। और हम जैसे पहले व्यवहार करते थे, बड़े खुले होकर के व्यवहार करते थे एक दूसरे से, सच्चाई होती थी उसमें, एक दूसरे का हितैषी हम होते थे, एक दूसरे का हित चाहते थे। लेकिन अब उसमें दिखावा आ गया, हम चाहेंगे हम आपके बड़े हितैषी हैं, लेकिन अंदर से मुख में राम बगल में छुरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने काफी पार्ट उसमें कवर कर लिया। कलयुग को बोला जाता है, कलयुग की 2 क्वालिटीज बताई जाती है। कोई बताएगा क्या क्वालिटीज है कलयुग की? जो जब भी कलयुग बोला जाता है तो उसमें 2 क्वालिटी हमेशा पाई जाती है। क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है एक्चुअल में, अच्छी अवगुण है उसके, वो क्या है वो? ज्योति माता जी। नामधारा। हाँ जी। एक तो कलयुग केवल नामधारा, मतलब एक बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी, नाम जपने से हमारा माता जी ये पॉजिटिव है, इसलिए मैंने बोला अवगुण है। अवगुण 2 कलयुग के माने जाते हैं, वो क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। द्यूत में और आयु प्रभु जी। अतिक्रमण। एक सेकंड एक करके। ज्ञानेंद्र माता जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? व्यभिचार और अद्यूत या शराब मदिरा वगैरह में ये जो कलयुग के हैं, 2 स्पेसिफिक आते हैं, ये नहीं है, ये तो है, लेकिन 2 स्पेसिफिक आते हैं उसके, ये नहीं है। और संजय प्रभु जी। यस। अल्प आयु और अल्प बुद्धि। अल्प आयु अल्प बुद्धि, ओके। ज्योति माता जी। मंदभाग्य ही उपद्रुत। मंदभाग्य होता है राजनीतिक जो लोग रहते हैं उनसे बहुत त्रस्त रहते हैं कलयुग। करेक्ट। तो जो आप सब बता रहे हैं ये है, लेकिन मैंने जो एक सुना है वो बताया जाता है कलयुग के लिए, दंभ और कलह, ये 2 इसकी डिसक्वालिटीज हैं। कि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ना, इसमें कलह करेंगे ही करेंगे, मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना, मतलब लोगों में भाव रहेगा ही रहेगा। और दंभ जो प्रभु जी ने भी बताया ना, दिखावा, डुप्लीसिटी, मुंह में राम बगल में छुरी, या आपके सामने कुछ और, एक्चुअल में कुछ और है, लेकिन बाहर से दिखावा कुछ और कर रहे हैं, तो ये दंभ। तो ये इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डुप्लिसिटी एंड क्वेरल, झगड़ा करना और डुप्लिसिटी रखना। तो ये 2 क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज कलयुग के लिए बताई जाती हैं। तो इसलिए यही ज्यादा फिर अलग अलग रूप धारण करते हैं, जो हमने भी बात की यहाँ पर, जो भी सबने बताया उस तरह से। ओके, नेक्स्ट। और इस कौन बताना चाहता है? जो हमने भी पढ़ा उसमें काफी चीजें कवर हो गई हैं, लेकिन कोई और कुछ बताना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी, आपका भी हैंड रेज, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी, तो ये सब तो है। उसके साथ जब व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी थे और अध्यात्म दृष्टि से वो सब देख रहे थे, तो उन्हें समझ में आया कि हम कलयुग में लोगों का उद्धार किस प्रकार कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने सोचा कि कैसे इन पर, ये तो कलयुग का प्रभाव तो इन पर पड़ेगा, लेकिन इनको हमने मतलब झगड़ा से या अपने धाम भगवान पिता के समान है तो उन्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनका सुधार करना चाहते हैं, संसार से नखाने से छोड़ना चाहते हैं। तो इसका एक रास्ता उन्होंने बताया कि इसमें ये रास्ता है जिससे भगवान नाम को यस, थैंक यू माता जी। तो जैसे बताया, व्यास देव जी या उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, यही एक्चुअल में प्रभुपाद जी बताते हैं, ये हमारे वास्तव मित्र हैं।
लेकिन हम क्या सोचते हैं जो जननेता हैं ये हैं, जबकि वो जननेता या जो पॉलिटिशियन होते हैं इनको ये नहीं पता अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है उनके साथ में। लेकिन जो एक्चुअल में देख सकता है और उनके प्रति कंपैशनेट है, दयावान है, दया रखता है, उनके प्रति चाहता है कि कैसे उनका भविष्य जो दिख रहा है खराब होने वाला है उसमें भी कैसे अच्छा करा जाए। तो ये जो भगवान जैसे अपने लिए बताते हैं सुहृद, अच्छा बेस्ट फ्रेंड, ऐसे ही यही ऐसे व्यक्ति जो भगवान की उस परंपरा में, तो उसका परंपरा का यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। व्यासदेव, नारद जी, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इवन हमारे शिला प्रभुपाद, तो ये सब उसी परंपरा में आते हैं। कैसे वो इस कलयुग जो कलह और दंभ से भरा युग है उसके अंदर भी लोगों पे दया करना चाहते हैं, और कैसे वो इतनी आयु में शिला प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में विदेश जाते हैं, जबकि उनको वो किसी को जानते नहीं वहां पर। तो ऐसे ये लोग जो, लेकिन कलयुग की और अब क्या है, अभागापन जो यहाँ के इस युग के लोगों का है कि हम प्रतिकूल चीजों की तरफ तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो ये अनुकूल हैं जो आपका भला कर सकती हैं, आप उन ऐसे योगियों का स्वागत करने से कतराते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं इसके अंदर। और वो बाकी चीजें जो कि उनको लगता है कि ये मेरे लिए फेवरेबल है उनकी तरफ बढ़ते हैं, जबकि वो उनके लिए नेगेटिव है। तो ये हमारा अगेन दुर्भाग्य है। लेकिन जो हमारे परंपरा में योगी जन हुए हैं, जो इवन आज की तारीख में भी जो इस्कॉन कहते ब्रह्मचारी हैं या इवन गृहस्थ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दया भाव से, कंपैशन से, वो जानते हैं कि अभागे हैं सब लोग, ये कलयुग की प्रधानता, और वो भी उसी युग में जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनको उस परंपरा से ज्ञान मिला है, लेकिन वो उसको बांटना चाहते हैं इसलिए कि ज्यादा ज्यादा लोगों को मिले। इसलिए भागवतम की जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, अभी दिसंबर महीना आएगा तो आप देखेंगे बुक मैराथन और ज्यादा, गीता मैराथन और स्ट्रांग हो जाएगा। सब लोग सड़कों पे जा करके, सिग्नल के ऊपर, मॉल्स में, आपके घर के आस पड़ोस कहीं स्टॉल लगा लेंगे, वहां पे भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं भगवत गीता को। तो ये कलयुग की प्रधानता है कि यहाँ लोग अभागे हैं, नहीं जुड़ना चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया कि वो नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन आप जानते हैं, जैसे व्यासदेव जी भविष्य जानते हैं क्या होने वाला है, जैसे व्यासदेव जी सोच रहे हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप उनका अच्छा करने के लिए उन तक पहुंचिए, वो अगर आप तक नहीं आ रहे तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। अगर कोई भक्त भागवतम लेना चाहे तो मैं थोड़ा और प्रयास कर सकता हूँ। अभी अजमेर को एक पैकेट भिजवाया है आज, और कोशिश कर सकते हैं अगर कोई लेना चाहे। प्रभु जी मेरे ही आया है वो, कालीचरण प्रभु जी मेरे यहाँ आया है वो। और नहीं, और कोई भी लेना चाहे तो मैं थोड़ा प्रयास मेरे यहाँ आया है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, अजमेर, जयपुर तक भिजवा सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी आपका बहुत बहुत। प्रभु जी मुझे चाहिए। हाँ तो माता जी आप ग्रुप के अंदर लिखिएगा। आप माता जी मीरा माता जी आप बोल रहे हैं ना? हाँ मीरा माता। हाँ, आप कहाँ से हैं माता जी? मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। हाँ तो आप हमारे बॉम्बे से ले लीजिए। हाँ, बॉम्बे में नजदीक पड़ेगा, आपको यहाँ से मिल सकते हैं बॉम्बे से। और आप ग्रुप के ऊपर अपना लिख सकते हैं, आप कहाँ से, आपका एड्रेस वगैरह, जिसको चाहिए, जिस भी भक्त को चाहिए तो आप ग्रुप में लिखिए। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ भक्त ऐसे जो ग्रुप में नहीं लिख सकते, जिस भी ग्रुप के अंदर है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप ऐसे ग्रुप के अंदर हैं जिसमें नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, यानी कि उन्होंने इच्छा तो दिखाई कि उनको इंटरेस्ट आता है तो ग्रुप में आ गए, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। तो जब रजिस्टर नहीं किया, इसलिए आप ऐसे ग्रुप में नहीं जहाँ खुद लिख सकते हैं। तो आपके पास डेली सिर्फ यही मैसेज आता है कि क्लास इस समय है, आइए। तो अगर आप उस ग्रुप से आते हैं और आपको अब इंटरेस्ट आ रहा है तो आप रजिस्टर कीजिए, ताकि आपको बाकी दूसरे ग्रुप में, रजिस्टर्ड मेंबर वाले ग्रुप के अंदर डाला जा सके जहाँ बाकी भक्त हैं, और आप फिर अपना जो आपकी रिक्वेस्ट है आप डाल सकते हैं। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वो लातूर में भी बड़ा सेंटर है ना, मिल सकता है माता जी को। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप ग्रुप में कोई किसी को भी चाहिए तो अपना एड्रेस डालिए, बाकी भक्त हेल्प कर सकते हैं कि आपके आसपास नजदीक में कहाँ पर इस्कॉन का सेंटर है, तो आप डायरेक्ट वहां से कांटेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको भागवतम का वो आकर के उसकी स्थापना भी करेंगे, और भक्त आके कीर्तन करेंगे आपके घर में, तो आप अपने आस पड़ोस से कुछ लोगों को भी बुला सकते हैं भागवत का स्वागत करने के लिए। जैसे ऐसे कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा चंपकलता माता जी, हरे कृष्णा दंडवत। मुझे ये प्रश्न समझ नहीं आया रजिस्टर कराने का। माता जी आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको दिक्कत नहीं है। काफी भक्त ऐसे हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि ज्ञानेंद्र माता जी हैं। ज्ञानेंद्र माता जी काफी एक्टिव है हमारे ग्रुप के अंदर, लेकिन वो इस ग्रुप में एक्टिव रहती है क्योंकि वो यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है।
रजिस्टर नहीं किया तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है तो इसलिए वो बात ही नहीं कर पाती हमारे से। प्रभु जी हमको पता नहीं है कैसे करना होता है, इसलिए हम उस ग्रुप के अंदर आप देखिए, मैं हर थोड़े दिन में जिस ग्रुप में यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ कि जो भक्त एक्टिवली हमारे साथ व्हाट्सएप पे एंगेज करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भरें। तो मैं दोबारा आज डालूंगा, आप दोबारा से उसको पढ़िएगा और उसमें लिंक पे क्लिक करके इट्स गूगल फॉर्म आता है, वहां पे आपको सिर्फ बाकी सब भक्त जो मोस्टली यहाँ पर हैं उन सब ने वो फॉर्म भरा है, तो इसीलिए वो हमारे मेन ग्रुप के अंदर है। हाँ मैं भी बता देना हमारे आप ऑलरेडी हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जी प्रभु जी, एक बार मैं फिर प्रयास करूंगी, नहीं बनेगा तो आपको पर्सनली फोन कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे और भी भक्त होंगे मुझे पता है, लेकिन ज्ञानेंद्र माता जी को मुझे इसलिए पता है कि मैं अभी ढूंढ रहा था थोड़े दिन पहले ही माता जी का नंबर, लेकिन मुझे मिला ही नहीं ग्रुप के अंदर। फिर मुझे लगा अरे माता जी रजिस्टर नहीं किया अभी तक, इसका मतलब हाँ हमको पता नहीं है प्रभु जी कैसे होता है, बस कोई बात किया नहीं, तो है। ठीक है। तो हम जो चर्चा कर रहे थे, श्लोक की कर रहे थे, वही हमारा श्लोक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट श्लोक में बढ़ते हैं आगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वापस से हैंड रेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चंपकलता माता जी आपसे ही करते हैं स्टार्ट, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ बुक ले लेती हूँ, मैं बुक से पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए माता जी, बुक से पढ़िए। तो कितना श्लोक है? 17वां है, 19वां 19वां अध्याय। अच्छा, अध्याय 3 चौथा अध्याय माता जी। क्योंकि मुझे आपके जो इसमें से मेरी नजर कमजोर है। हाँ मैंने आज पढ़ लिए थे सारे। माता जी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ पढ़िए 19वां श्लोक ना। हाँ जी, हाँ जी। होत्रम करम शुद्धम प्रजानाम विश्व वैदिकम व्यद व्यद दा यज्ञ संतते वेदम एकम चतुर्वेदम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ो। हरे कृष्णा माता जी। नहीं माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट कुसुम कालिया माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। पहले यजुर्वेद नाम एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति पर धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व। इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती हैं। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोग्य उपनिषद 7.1.4 में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मत अनुसार शास्त्रों को अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अगेन ये जो स्टोरी लाइन है वही चल रही है व्यास देव जी की, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे व्यास देव जी ने ये करुणामय भाव देखा कलयुग के लोगों के ऊपर, और उन्होंने क्या किया कि वो जानने लगे कि इतने लोग सब कलह प्रधान युग के अंदर अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज के अंदर रहेंगे, जो हमने पिछले श्लोक के अंदर करा, लेकिन उससे निकालने का तरीका क्या है? जो वेदों में अलग अलग यज्ञों के तरीके बताए गए हैं उनको करना, जिससे हमारी वृत्तियां शुद्ध होंगी। लेकिन वो वेद बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक ही वेद था और बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम यजुर्वेद था पहले। तो उसको कैसे और सिंप्लीफाई किया जाए? तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसको बांट दिया। जैसे इमेजिन कीजिए आपके पास भागवतम है अभी सबके पास, राइट? भागवतम में 18 स्कंद हैं। अभी एक मोटी सी इतनी मोटी किताब हो, ये तो मैं कम ही बता रहा हूँ, 18 किताबें आप रख के देखेंगे तो कम से कम मेरे स्क्रीन में भी नहीं आएगा, इतना चौड़ी हो जाएगी एक किताब हो इतनी बड़ी। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ पे क्या है, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसको 18 अलग अलग बुक्स में बांट दिया ताकि ईजी टू हैंडल हो।
इसी तरह से व्यास देव जी ने क्या करा, जो एक मोटा यजुर्वेद था, बिल्कुल ऐसे नहीं कि सिंपली ऐसे स्कंद के हिसाब से बांटा, लेकिन उन्होंने उसको स्टडी करके प्रॉपरली 4 अलग अलग वेदों में विभाजित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके अलावा इनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है कि इसमें जो ज्ञान दिया है उसी को दूसरे तरीके से समझाने के लिए, ताकि जो लोग इन चारों वेदों से नहीं समझ पा रहे वो कैसे उस ज्ञान को समझे। उसके लिए उन्होंने पुराण जैसे कि महाभारत और संहिताएं बहुत सारी लिखी, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। तो ये उन्होंने इस तरह से इसकी रचना करी। आगे हमें आगे के जो 2-3 श्लोक हैं अभी हमें इसी के बारे में पता चलेगी, तो लेकिन नेक्स्ट श्लोक्स के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ पढ़ते जाएंगे श्लोक, क्योंकि बहुत छोटे छोटे तात्पर्य हैं उनके, या नहीं भी दे रखे तात्पर्य, तो हम जस्ट रीड करते जाएंगे, देन उसके बाद में उनके ऊपर चर्चा करेंगे एक साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए मैं पुष्कर प्रभु जी आपको इनवाइट करूंगा। हाँ प्रभु जी, 20वां श्लोक। हाँ 20वां। ऋग यजु सामर्थ वाक्या वेदाश्वार उदधृता इतिहास पुराण च पंचोम वेद उच्यते। अर्थ, मूल ज्ञान के स्रोत वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट निशा चौबे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तत्र वेदधरः पहलः सामगो जैमिनी कवि वैशंप्यान एवैको निष्णातो यजुषा भूत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पहल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। विभिन्न तात्पर्य विभिन्न वेदों को उनके बहुविधि विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्ण। अथर्व अंगिरसाम मासितु सुमंत तुर दारुणो मुनि। इतिहास पुराणा नाम पिता में रोम हर्षण है। अत्यंत समर्पित भाव से सेवा करने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट शिल्पा माता जी, शिल्पा हेजारिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। त एत ऋष्यो वेदम स्वम त्वम व्यस्त्रनेकगा शिष्ये प्रशिष्यस्त। प्रभु जी बहुत ज्यादा ही टफ है। वेदास्ते जैसे बोल रहे, ठीक है। साखिनो भवना शब्दार्थ। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों प्रशिष्यों तथा अनेक भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। हरे तात्पर्य हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक तो आपको भी और बाकी जो नए भक्त जुड़े हैं जिनको शायद नहीं पता, हमने स्टार्टिंग में बताया था, जब हमें श्लोक ऐसे लिखा और स्पेशली जैसे ये शब्द आया यहाँ पर, या ऐसे नेक्स्ट शब्द हैं, हमें पढ़ने में दिक्कत होगी अगर हम डायरेक्टली यहाँ पढ़ेंगे तो उस समय आपको नीचे जो संधि विच्छेद करके शब्द दिए गए ना, आप उससे उस शब्द को समझ सकते हैं। जैसे ये कैसे, ये शब्द प्रशिष्यई तत्शिष्यई वेदास्ते, तो ये पूरा शब्द ऐसे है। फिर शाखी न अभवन, ये नेक्स्ट है। तो आप यहाँ से डिफिकल्टी हो रही है तो आप यहाँ से भी उन शब्दों को स्प्लिट करके पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी, गुड आइडिया। मीनिंग वाले में ब्लैक वाला पोर्शन इसके श्लोक की तरह पढ़ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। यस प्रभु। ओके, तात्पर्य पढ़ने के लिए कालीचरण प्रभु जी आप ही पढ़िए। और बाकी भक्त पढ़ना चाहते तो हैंड रेज कर सकते हैं।
ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबद्ध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई है। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट बड़ा है तो यहाँ रुकते हैं हम, एक बार जो भी श्लोक करें उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, तो यहाँ हमने क्या देखा, पिछले जो छोटे छोटे 3-4 श्लोक हमने पढ़े पंचम वेद के बाद में, पहले तो एक और श्लोक आया जिसमें ये वापस से वही चीज बताई गई। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि कैसे जब ये विभाजित हो गए तो उसके बाद वेद व्यास जी ने अलग अलग उनके जैसे हम बोलते ना, हमारे वैष्णव में 4 संप्रदाय हैं, राइट। यानी कि जो ब्रह्मा, जो ज्ञान भगवान का है वो 4 मेन आचार्यों को मिला, या हमारे जो जैसे ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, श्री संप्रदाय आता है, देन शिव जी से रुद्र संप्रदाय आता है, ऐसे 4 कुमारों से कुमार संप्रदाय आता है। तो ऐसे ही चारों वेदों को भी अलग अलग उनके लीडर्स बनाए गए कि ये इसको सही शब्द उसके आचार्य बोल सकते हैं, यहाँ पे वही आया है। तो पैल ऋषि को ऋग्वेद के आचार्य बनाया गया, जैमिनी ऋषि को सामवेद का, और यजुर्वेद के लिए वैशंपायन नामक जो ऋषि थे उनको बनाया गया। एंड देन चौथा जो था ऋग्वेद, सॉरी अथर्ववेद के लिए अंगीरा मुनि को बनाया गया। और जितने भी पुराण और इतिहास थे उसके लिए बनाया गया रोमहर्षण को। जब इसको पढ़ रहे थे तो लिखा आया यहाँ पर मेरे पिता रोमहर्षण को, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा व्यास देव जी क्यों लिख रहे हैं मेरे पिता, रोमहर्षण कैसे हो गए उनके पिता? कोई बताएगा इसका? फिर मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे क्यों आया मेरे पिता? ये सूत गोस्वामी बोलते हैं ना जी। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं ना ये हमें, तो सूत गोस्वामी के पिता है रोमहर्षण, तो इसीलिए यहाँ पर मेरे पिता रोमहर्षण लिख के आया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा एक वेद यजुर्वेद जो था उसके 4 विभाग हुए, उन चारों के, और उसके अलावा उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पुराण और इतिहास बने। और इन 5 के फिर अलग अलग, क्योंकि इतिहास और पुराण को भी पंचम वेद बोला जाता है, तो ये 5 के फिर अलग अलग आचार्य नियुक्त हुए। और उसको आगे जाकर के क्या हुआ, इन आचार्यों ने अपने अनुयायियों को अलग अलग, मतलब उन्हीं वेदों के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन कराते गए, और इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में वेद चले आते रहे आगे तक। अगेन इंपॉर्टेंट जो आज के समय में हम देखते हैं, आप देखेंगे तो जो पुराने जमाने में इन वेदों के ज्ञाता होते थे, जो समझते थे इनको अपने आचार्यों के द्वारा, और उनको अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती थी, तो जो ऐसे, ये तो अलग अलग आचार्य हो गए, लेकिन उनमें से अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़े और किसी ने एक वेद को बहुत अच्छे से पढ़ा, तो वो जैसे हमारे साथ में प्रभु जुड़ते हैं वेदी, तो वो एक वेद को समझने वाले हो गए। ऐसे उनमें से ऐसे हुए जिन्होंने 2 वेद पढ़े, तो वो क्या हो गए, द्विवेदी भी है हमारे साथ ग्रुप में, राइट। ऐसे ही जब किसी ने 3 वेदों को अच्छे से पढ़ा तो क्या बन गए, वो त्रिवेदी, और जिसने 4 को पढ़ा वो क्या बन गए, चतुर्वेदी। तो ये जो हम देखते हैं जो फैमिली नेम चला आ रहा है, वो इस तरह से उस समय में जिनके थ्रू स्टार्ट हुआ, तो अगेन वहां से स्टार्ट हुआ। वो ऋषि जो थे उन्होंने इस तरह से अध्ययन किया, इसलिए उनके परंपरा में वो चला आ रहा है। लेकिन आज हम में से कोई भी नहीं कर पा रहा है उसका पालन, उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो अगेन ये जन्म से तो सिर्फ आपको नाम मिल रहा है कि आप उस परंपरा में हो, आप उस ऋषि परंपरा के अंदर हैं, लेकिन हमारे गुण कर्म डिफाइन करते हैं आगे इसके बारे में ज्यादा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था यहाँ पर। दूसरा, 23वें श्लोक के अंदर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो ये 5 पंचम वेद मिलकर के इसका ज्ञान जिस तरह से जब 5 आचार्यों ने फैलाया अलग अलग शाखाओं में, तो यही आज की तारीख में ऐसा ज्ञान है जो हर जगह क्या हुआ है, फैला हुआ है ज्ञान। जो आप जिस भी रूप में किसी भी ज्ञान को देखते हैं, भौतिक जगत के अंदर भी, आध्यात्मिक तो है लेकिन भौतिक जगत का कोई भी ज्ञान देखते हैं आप, वो कहीं ना कहीं इन्हीं वेदों के द्वारा निकला हुआ है।
तो क्योंकि वही विभिन्न शाखाओं में अलग अलग गुरु शिष्य परंपराओं में फैलता हुआ विश्व के सभी कोनों में पहुंच गया। तो आप चाहे किसी भी धर्म से हो, कोई भी शास्त्र पढ़ते हो, आध्यात्मिक पढ़ते हो या भौतिक पढ़ते हो, सबका सोर्स ये वेद ही है। ये श्लोक में हमें बताया गया है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये रोमहर्षण शब्द किसके लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है? कौन सा प्रभु जी? रोमहर्षण। रोमहर्षण जी, रोमहर्षण पिता है ना उनके, उसके बारे में तो हुआ ये। इनके ये क्या नाम सूत है? गोस्वामी के। सूत गोस्वामी के। तो हाँ। इनके पिताजी तो व्यास जी थे ना? किनके? सूत गोस्वामी के थोड़ा थे, वो तो शुकदेव गोस्वामी के थे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा confuse हो जाता है। सुखदेव है। मैं वही बोल रहा था ना, मैं पढ़ता हाँ, था हाँ, तो ये व्यास देव जी बोल रहे हैं कि मुझे विभाजन करना है, और व्यास देव जी कह रहे मेरे पिता, मैंने कहा उनके पिता तो पराशर मुनि थे। फिर मुझे एकदम पढ़ के भी ध्यान आया, तो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो ये सुखदेव जी को रोमहर्षण कहते हैं। सुखदेव जी को रोमहर्षण? नहीं, रोमहर्षण अलग ऋषि हैं जो कि सूत गोस्वामी के पिता हैं। और सूत गोस्वामी उस सभा में थे जहां पर राजा परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी, व्यास देव जी के पुत्र, बता रहे थे भागवतम। रोमहर्षण क्या वही है प्रभु जी जिनको बलराम जी ने तिनके से मारा था? जब वो प्रभु जी मुझे नहीं उसके बारे में ज्ञान, सॉरी। तिनके से वो उनके सत्कार के लिए नहीं उठे थे। अच्छा, तो उन्होंने तिनके से उनका, उसके बाद फिर सूत गोस्वामी को बिठाया था उसके बाद। ओके, हो सकता है मुझे नहीं मालूम। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी व्यासदेव के वो थे शिष्य। सुखदेव जी के मित्र थे क्या ये सूत गोस्वामी? सूत गोस्वामी मतलब नहीं, व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने बहुत सेवा करी थी उनकी, तो व्यास जी ने खुश होकर अपना ज्ञान उनको दे दिया था। मतलब सुखदेव जी को भी दिया, सूत गोस्वामी को भी दिया। और जो ये थे ना, ये मतलब पहले ये बहुत परंपरा थी ना कि उच्च जाति के, ये निम्न जाति के थे। इतनी प्रसन्न। रेखा माता जी, आप ये किसी शास्त्र से बता रहे हैं या टीवी सीरियल से बता रहे हैं? नहीं, हम शास्त्र से बता रहे हैं। शास्त्र बता रहे हैं। आप कौन से शास्त्र से बता रहे हैं? गोरखपुर की वाली हमारी भागवतम है, उसी से बता रहे हैं। ओके, तो आप प्लीज उसकी फोटो शेयर भक्तमाल नाम की एक बुक है, भक्तमाल। भक्तमाल नाम की एक बुक है, उसमें भक्तों का ही चरित्र दिया हुआ है। हाँ, तो आप कृपया करके उसकी फोटो खींच करके व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि भक्त बाकी पढ़ सकें। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी। मैं थोड़ा देता हूँ सबको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम वो टीवी सीरियल का देख करके वही बताना शुरू कर देते हैं। मेरे यहाँ पर भी वही सब चीजें, तो हो सकता है सही बता रहे हैं, सही हो उसके अंदर, लेकिन उसमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है। जैसे नहीं प्रभु जी, टीवी वाला तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं, हम देखते नहीं। ठीक है, थैंक यू माता जी। प्रभु जी आप थोड़ा सा समझाएं कि मतलब उनकी कंफ्यूजन है सूत गोस्वामी और शुकदेव। तो शुकदेव जी तो व्यास जी के पुत्र हैं, पर सूत गोस्वामी क्या उनके मित्र हैं या कैसे उन्हीं के साथ? माता जी हमने भागवत में पढ़ा है, इसके अंदर वो यही आया है। मित्र के बारे में कहीं ऐसा लिख के तो नहीं आया अभी तक, जो अब तक हमने पढ़ा है। राइट, अभी तक सिर्फ क्या आया है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने शुकदेव गोस्वामी से सुनी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो गुरु शिष्य परंपरा में सूत गोस्वामी शुकदेव जी उनके गुरु हुए, जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। राइट, क्योंकि उन्होंने उनसे सुनी है। उनसे सुनने के बाद अब वो शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। माता जी बोल रही है व्यास देव जी के शिष्य हैं, तो वो है, तो माता जी शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और राम जी ने ही मारा था हमको, राम जी ने रोमहर्षण को। माता जी आपकी बात बहुत धीरे आती है। धीमी आती। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये रोमहर्षण शब्द का तो मुझे मालूम है कि किस वजह से ऐसा नाम दिया गया रोमहर्षण, लेकिन ये रिलेटेड जो अभी भी कंफ्यूज हूँ कि क्या नाम है, किसका नाम है। रोमहर्षण एक्चुअली ये है कि जिनका नाम रोमहर्षण दिया गया है वो इतनी सुंदर अच्छी कथा सुनाते थे कि बैठने वाले सुनने वाले श्रोताओं के रोम अपने आप खड़े हो जाते थे कथा सुनते, इसलिए उनका नाम ये रोमहर्षण दिया गया। पर रिलेशन अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा किसका नाम है मेरी अभी। हाँ, वो नाम की व्याख्या इस तरह से होगी जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं किताब में ही देख के, मतलब गीता प्रेस की किताब से पढ़ा है ये। तो जब कथा सुनाते थे तब सुनने वालों के मतलब उत्साह से रोम खड़े हो जाते थे शरीर के, इसलिए उनका नाम रोमहर्षण दिया गया। ओके, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है, तो आज
यहाँ 23वें श्लोक पे विराम लेंगे, 24वां कल से प्रारंभ करेंगे आगे पढ़ना शुरू। इसलिए तो माता जी कुछ बोलना चाहती है। यस माता जी। प्रभु जी, प्रियम माता जी, रुचि माता जी की माता जी भी इधर 4-5 दिनों से डेली ज्वाइन कर रही हैं। थोड़ा सा उनका भी हौसला अफजाई करिए आप। माता जी का नाम बताइए माता जी। विमलेश गुप्ता। हरे कृष्णा माता जी, आप कृपया अपना परिचय देंगे? अगर आप कैमरा ऑन करके सामने आ सकते तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरण स्पर्श। मैं विमलेश गुप्ता, सतना से। कहाँ से माता जी आप? सतना से। ओके, सतना जी। सतना माता जी एमपी में हुआ ना? हाँ, एमपी में, मैहर के पास में। ओके ओके। धन्यवाद। मैं आपकी ये मतलब कई दिन से सुन रही, बहुत अच्छा लगता है। और कल मुझे पता ही नहीं था कि संडे को नहीं आता, तो मैंने इतिश्री से बोला कि तुमने लिंक नहीं भेजी हमको, तो बोले भाभी यार संडे को नहीं आता है। नहीं, आपका और आपके जैसे अगर कोई और भक्त भी आए हैं इस ग्रुप में तो कृपया अपना परिचय दें, क्योंकि हम डेली रूटीन में बस हमें फ्लो में चलते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता अगर नए भक्त हमारे साथ जुड़ते हैं तो। एक भक्त सतना के यादव जी भी है। अच्छा, सतना से यादव जी भी है। सतना से मैं भी हूँ प्रभु जी। सतना मेरा ससुराल है, पर रहती मैं भोपाल में हूँ, तो भोपाल से रोज जुड़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। दुनिया छोटी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। तो माता जी आपका हम स्वागत करते हैं, और आप जैसे अगर कोई और भक्त भी जो परिचय नहीं दिए तो उनका भी स्वागत करते हैं। और आप सभी के स्वागत के लिए भगवान श्री श्री राधा गिरधारी से प्रार्थना करते हैं कि आप आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे जुड़े रहें और हमें अपना संग प्रदान करें, ताकि हम सब उत्साह से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और चर्चा करते रहें। तो हम सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे आपके स्वागत के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट थी आप ही सब भक्तों से। कल रविवार को मेरे पिताजी के रियल छोटे भाई, मेरे चाचा जी, उनका देहांत हुआ है। और उनका नाम लेट श्री दुर्गा दत्त शर्मा नाम था उनका। जयपुर में रहते थे वो। और मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, तो हमें बहुत डांटते भी थे, लेकिन बहुत क्लोज भी थे, बहुत प्रिय स्नेह भी देते थे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो उनकी यात्रा, जो सोल की यात्रा है, वो आगे की बहुत सुगम रहे, और भगवान को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और पर भी रहें, जिस भी रूप में रहें, जिस भी उसमें रहें, भगवान की सेवा करें और भक्ति करें। ऐसा आप सब प्रार्थना करें श्री श्री राधा गिरधारी जी से। तो एक बार उनके लिए भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण तो अब अंत में कक्षा को विराम देते हुए, उससे पहले वापस से सभी को याद दिला देता हूं, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया अभी तक, मैं दोबारा से उस आपके ग्रुप में वापस से लिंक भेज रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आप हमारे मेन ग्रुप में आ जाएं। ठीक है, तो आइए अंत में हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के कॉल को विराम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय। हरे कृष्णा।